Hello friend, myself Satyajit Deshmukh, Head of the Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic is data modeling and data modeling using ER model. First, data modeling. What is data modeling? Data modeling is used to represent the data. Data modeling can be defined as collection of tools for describing data and relationship among them. सबसे पहले हमें समझना है कि डेटा मॉडल का मतलब होता क्या है। जब भी कभी हम कोई डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उस डेटा को रिप्रेजेंट करते वक्त एक स्पेसिफिक फॉर्मेट का हम यूज़ करते हैं। उसी फॉर्मेट को हम कहते हैं डेटा मॉडल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी क्लास के सारे बच्चों का डेटा मुझे अगर कलेक्ट करना है, उनकी इन्फॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करना है, तो इस वक्त मैं क्या करूँगा, एक टेबल ड्रॉ करूँगा। उस टेबल में जो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है उनके नाम लिखूँगा और सिस्टमैटिक वे से उस टेबल को मेंटेन करूँगा और उसमें सारे बच्चों का डेटा इंसर्ट करूँगा। इस तरीके से मैं आपके क्लास के सारे बच्चों का डेटा ये सिस्टमैटिक तरीके से मेंटेन कर सकता हूँ। अब इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए मैंने जो फॉर्मेट यूज़ किया है, जो स्ट्रक्चर मैंने यूज़ किया है, दिस स्ट्रक्चर इज़ नथिंग बट द डेटा मॉडल। Types of the data model. There are the three main types of data model: network data model, hierarchical data model, and relational data model. First, network data model. In a network model, entries are organized into graph in which entries can be accessed through several path. अब यहाँ पे एंट्रीज का मतलब क्या होता है? एंट्रीज का मतलब होता है जो भी डेटा हम हमारे टेबल में स्टोर करते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, नेटवर्क मॉडल के डायग्राम में डिपार्टमेंट, स्टूडेंट, कोर्स एंड टीचर, ये चार एंटिटीज़ आपको दिख रही है। इसमें डिपार्टमेंट में नंबर, नेम, स्टूडेंट में आईडी, नेम, कोर्स, स्टूडेंट, कोर्स में नंबर, नेम, यूनिट और टीचर में आईडी, नेम। ये सब कुछ जो है इज़ नथिंग बट द एंट्रीज। यहाँ पे हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, डेटा को यहाँ पे रखते हैं, इसको कहते हैं एंट्रीज। In the below diagram, the network model is shown in which there are four entity: department, student, course, teacher. यहाँ पे हमें चार एंटिटी दिख रही है। चार एंटिटी कौन सी है हमारे यहाँ पे? डिपार्टमेंट, स्टूडेंट, कोर्स, टीचर। दीज आर द एंटिटीज। अब एंटिटी का मतलब क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स में, जो भी ऑब्जेक्ट्स या जो चीज़ अवेलेबल है, उसको हम कहते हैं एंटिटी। अब इसमें काफ़ी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं एंटिटी के। इसमें जैसे डिपार्टमेंट, स्टूडेंट, कोर्स, टीचर है, यहाँ इसको हम एंटिटी बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, उसका कुछ मीनिंग लगता है, ऑब्जेक्ट्स है ये। ऑल एंटिटी आर रिलेटेड टू वन अनदर, शोन रिलेशनशिप लाइक। ये सारी जो एंटिटी आपको ये नेटवर्क मॉडल में दिख रही है, ये सब एक में के साथ कैसी है? रिलेशन में है, जो कि आपको आपके नेटवर्क मॉडल के डायग्राम में दिख रही है। और वो रिलेशन लिंक एस्टैब्लिश करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, ऑल डिपार्टमेंट हैव कोर्स, स्टूडेंट, टीचर। अगर डिपार्टमेंट के बारे में अगर हम सोचेंगे तो डिपार्टमेंट के अंडर में स्टूडेंट भी आते हैं, कोर्स भी आता है और टीचर भी आते हैं। जैसे हम कॉलेज का एग्जाम्पल लेंगे, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट के अंडर में स्टूडेंट भी है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट के अंडर में टीचर भी है और कंप्यूटर डिपार्टमेंट के अंडर में कोर्सेज भी हैं, जो कि आपके सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। दीज आर ऑल द कोर्स। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट से ये तीनों चीज़, ये जो तीनों एंटिटीज़ है, ये कैसी है? रिलेशन में है। सिमिलरली ऑल स्टूडेंट हैव कोर्स, टीचर एंड डिपार्टमेंट। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट एंटिटी के बारे में सोचेंगे तो जो बच्चे हैं हमारे NIT पॉलिटेक्निक के, जितने भी बच्चे हैं, वो हर कोई किसी डिपार्टमेंट में पढ़ता है। हर बच्चा किसी कोर्स में भी किसी कोर्स की पढ़ाई करता है और हर बच्चे को कोई ना कोई टीचर पढ़ाता है। यानी स्टूडेंट रिलेशन या स्टूडेंट एंटिटी जो है वो भी कैसी है? डिपार्टमेंट, कोर्स और टीचर एंटिटी के साथ कैसी है? रिलेशन में है। दिस इज अबाउट द नेटवर्क डेटा मॉडल। नेक्स्ट मॉडल इज hierarchical model. Hierarchical model represent tree-like structure. The data is stored as a record which are connected to one another through link. अब हिरार्ची इज नथिंग बट द ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ये सभी को पता है कि हिरार्चिकल मॉडल अगर हमारे दिमाग में आता है तो हमारे सामने, आंखों के सामने एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर खड़ा रहता है, जो कि हमारे डायग्राम में भी हमें दिख रहा है।
तो ऐसे इस तरीके से जब हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं हिरार्चिकल मॉडल। यहाँ पे देखिए कंपनी, उसके बाद कंपनी के दो सब कंपनी एक मेन नोड है, उसके दो सब नोड है डिपार्टमेंट एंड सप्लायर। डिपार्टमेंट की फिर से सब नोड है एम्प्लॉयज़ एंड प्रोजेक्ट। अगर हम डेटा इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ हिरार्ची स्टोर करते हैं तो दिस कॉल्ड एज एन हिरार्चिकल मॉडल। इट हैविंग वन टू मेनी रिलेशनशिप। अब इसमें रिलेशनशिप कैसी है? अब रिलेशनशिप किस में देख रहे हैं हम रिलेशनशिप देख रहे हैं बिटवीन द टू नोड्स। कंपनी एक नोड है, डिपार्टमेंट एंड सप्लाई ये दो सब नोड है, इनके बीच में रिलेशन कैसा है? वन टू मेनी। अगर हम टॉप टू बॉटम रेफर करते हैं हमारी इमेज को, हमारे डायग्राम को, तो हमें रिलेशन कैसा मिलेगा? वन टू मेनी। यानी एक कंपनी है और वो एक कंपनी में क्या क्या है? डिपार्टमेंट है और सप्लायर है। अगर हम डिपार्टमेंट के बारे में सोचेंगे तो डिपार्टमेंट एक है और उस डिपार्टमेंट में कौन कौन है? एम्प्लॉय है और प्रोजेक्ट है। यानी रिलेशन कैसा हो गया? वन डिपार्टमेंट हैविंग एम्प्लॉयर एंड projects, called as a one-to-many relationship. Consider diagram in which hierarchy of the company is shown. Company have department, supplier. Each department have employee and project, etc. The next model is relational model. The relational model is the most important model in the database management system. It is a very simplest and popular model used in the database management system. रिलेशनल मॉडल इट इज़ अ बेस ऑन द टेबल। आप सभी को पता है कि टेबल का मतलब क्या होता है। ये जो हमारा रिलेशनल मॉडल है इसका दूसरा नाम है टेबल। रिलेशनल मॉडल इज नथिंग बट द टेबल। आप हम सभी को पता है कि टेबल कैसे बनता है? टेबल में होते हैं रोज एंड कॉलम्स। क्या क्या होते हैं टेबल में? रोज एंड कॉलम। अब जैसे कि आपको ये टेबल दिख रहा है यहाँ पे, जिसमें ये कि कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड स्टेटस, ये है उनके एट्रीब्यूट्स। ये क्या है? उनके एट्रीब्यूट्स। जब भी हम टेबल के किसी पर्टिकुलर कॉलम को कोई एक नाम देते हैं, जैसा कि कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड स्टेटस, ये क्या है? ये तीनों भी क्या है? एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल। उसी एट्रीब्यूट्स को हम कॉलम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर आईडी 1 2 3, इसको अगर हम रेफर करेंगे इट इज़ वन कॉलम। कस्टमर नेम Google, Amazon, Apple, this is the second column. Status active, active, inactive, this is the third column. अगर हम रो को रेफर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 Google एक्टिव, 2 Amazon एक्टिव, 3 Apple एक्टिव, तो इसको हम क्या कहेंगे? रो कहेंगे। रो का दूसरा नाम क्या है? टपल। तो इस तरीके से जब भी हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं तो ऐसे मॉडल को हम कहते हैं रिलेशनल मॉडल। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है डेटा मॉडलिंग यूजिंग ईआर मॉडल। व्हाट इज ईआर मॉडल? इट इज अ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ईआर मॉडल डिफाइन द कंसेप्चुअल व्यू ऑफ अ डेटाबेस। ये क्या डिफाइन करता है? हमारे डेटाबेस का कंसेप्चुअल व्यू। यानी अगर हम ईआर मॉडल को रेफर करते हैं तो हमें हमारा डेटाबेस का कंसेप्ट क्या है, हमारा डेटाबेस का वर्किंग कैसा रहेगा, उसमें कौन सी चीज़ें आ रही है, ये सब कुछ हमें पता चलेगा। ईआर डायग्राम शो द कंसेप्ट कंप्लीट लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। हमारा डेटाबेस का जो कंप्लीट लॉजिकल स्ट्रक्चर है ये कौन डिफाइन करता है? ईआर मॉडल डिफाइन करता है। अब इसको हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मान लो आपको आपका घर बनाना है, तो सबसे पहले आप घर बनाने के लिए आप उस घर का सबसे पहले क्या करोगे? मैप बनाओगे। और वो मैप को फाइनल होने के बाद, उस मैप का स्टडी करने के बाद उसमें कुछ अपडेशंस, कुछ चीज़ें होगी तो उसमें आप अपडेशन करोगे। और जब आपका मैप फाइनल होगा उसके बाद उस मैप को क्या करोगे? आप इम्प्लीमेंट करोगे। यानी सबसे पहले हम हमारा घर बनाने के पहले हमारे घर का एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं जो कि आर्किटेक्चर करता है। उस मैप को, उस ब्लूप्रिंट को हम स्टडी करते हैं, उसमें अगर कुछ गलतियां होती है तो उसको सुधारते हैं। उस मैप के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारा घर कैसे दिखने वाला है, उसमें कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें रहने वाली है, बराबर है, उसमें स्टेयर्स कहाँ रहने वाली है, विंडोज़ कहाँ रहने वाली है। तो वो हमारे हिसाब से अगर प्रॉपर रहा तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं और उसी को फिर क्या करते हैं? हम उसको डेवलप करते हैं, ताकि जब भी हम हमारा घर बनाते हैं तो उसमें कोई भी गलतियाँ
नहीं रहनी चाहिए। जो भी गलतियां है वो कहाँ पे एलिमिनेट होंगी, हमारे फर्स्ट फेज जो हम हमारा मैप बनाते हैं उसमें सारी गलतियां एलिमिनेट होने वाली है। ये सेम प्रोसेस डेटाबेस डिज़ाइन के वक्त हम यूज़ करते हैं। जब भी हमारे डेटाबेस का हमें ब्लूप्रिंट या हमारा मैप हमें बनाना पड़ता है तो उस वक्त हम ER मॉडल का यूज़ करके वो मैप को क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं। आपको जहाँ पे ER मॉडल का एक एग्जाम्पल जो हमने लिया है यहाँ पे, जैसे कि स्टूडेंट और कॉलेज, जैसे कि हमें एक स्टूडेंट और कॉलेज का एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना था, डेटाबेस बनाना था, तो उसका सबसे पहले हमने क्या किया, ER मॉडल बनाया। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट और कॉलेज को कंसिडर किया, उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया। जैसे कि स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हमने रिलेशन में क्या लिया, स्टडी इन, कहाँ पे, स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज। उसके बाद स्टूडेंट के हमें एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी, यानी अभी स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है, हमारी एंटिटी। अब इस एंटिटी की प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी कौन सी रहती है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है और स्टूडेंट एड्रेस है। इसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या कहते हैं इसको, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी। उसके बाद कॉलेज की कौन से एट्रीब्यूट्स है, कॉलेज आईडी है और कॉलेज नेम है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम ये डेटाबेस बनाने के पहले हमने इसका ER डायग्राम हमने क्या किया, ड्रॉ किया। अब जैसे कि मैंने बताया कि हम ER डायग्राम का यूज़ करके सबसे पहले हमारा ब्लूप्रिंट डेटाबेस का बनाते हैं। तो जैसा आर्किटेक्ट भी जब भी कोई घर का नक्शा बनाता है तो वो अलग अलग सिंबल का यूज़ करके वो नक्शा बनाता है। खिड़की का कोई एक अलग सिंबल होता है, दरवाजे का कोई अलग सिंबल होता है, बाथरूम अगर उसको दिखाना है तो उसका कुछ अलग सिंबल होता है, किचन दिखाना है तो उसका कुछ अलग सिंबल होता है। उसी तरीके से हमारे डेटाबेस में भी अलग अलग सिंबल्स, ER मॉडल में भी अलग अलग सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, जो कि आपको यहाँ पे सिंबल दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको एंटिटी शो करना है तो आपको ये रेक्टेंगल यूज़ करना पड़ेगा, वीक एंटिटी शो करना है तो डबल रेक्टेंगल यूज़ करना पड़ेगा, रिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो डायमंड यूज़ करना पड़ेगा, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है तो डबल डायमंड यूज़ करना पड़ेगा। ये इसका मतलब क्या होता है, ये सामने आप पढ़ने वाले हो। एसोसिएट एंटिटी अगर एस्टैब्लिश करना है तो उसका डायग्राम आपको सिंबल वो रेफर करना पड़ेगा। कंपोजिट एट्रीब्यूट अगर आपको शो करना है तो उसकी डायग्राम या जो सिंबल है वो आपको रेफर करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट को अगर आपको दिखाना है तो ये इलिप्टिकल जो शेप है उसको आपको रेफर करना पड़ेगा। की एट्रीब्यूट्स यानी प्राइमरी की अगर शो करना है तो व्हाट इज प्राइमरी की, या हम सामने पढ़ने वाले हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसका सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। वीक की एट्रीब्यूट को दिखाने के लिए हमें उसका सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आप डायग्राम में देख रहे हो। डिराइड एट्रीब्यूट को शो करने के लिए डॉटेड इलिप्टिकल आपको इलिप्स ड्रॉ करना पड़ेगा। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है वो सामने पढ़ने वाले, उसको शो करने के लिए डबल इलिप्स हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये सारे सिंबल्स आपको अभी ध्यान से पढ़ने हैं। आप थोड़ी देर के लिए ये वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। इसको आपको सभी सारे सिंबल्स को याद करना है, ताकि सामने जब हम ER डायग्राम डिज़ाइन करेंगे तो ये सारे सिंबल वहाँ पे हमें यूज़ होने वाले हैं। नेक्स्ट है कार्डिनलिटी। अब कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कार्डिनलिटी? द डिग्री टू विच वन एंटिटी इज रिलेटेड टू अनदर एंटिटी इज नोन एज अ कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी। जब भी एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करती है तो उनकी डिग्री क्या होती है, उनका रिलेशन का डिग्री क्या होती है। अब इसको समझने के लिए एक अच्छा एग्जांपल हम लेंगे क्लास का, कि एक क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है और एक स्टूडेंट बच्चा बैठा है, दो ही है, एक टीचर है एक स्टूडेंट है। तो इनके बीच में अगर हम रिलेशन देखेंगे तो कैसा है, 1 to 1, एक टीचर एक स्टूडेंट, बराबर है। अगर क्लास में एक टीचर है और एक से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं तो इनके बीच में रिलेशन कैसा रहेगा, 1 to many, यानी एक स्टूडेंट एक टीचर पढ़ा रहा है और दो से ज्यादा, एक से ज्यादा 10 बच्चे, 20 बच्चे, 60 बच्चे उससे पढ़ रहे हैं, तो रिलेशन कैसा है, 1 to many। किसी क्लास में 4-5 टीचर है और एक ही बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो रिलेशन कैसा दिख रहा है आपको, 4 टीचर 1 बच्चा, यानी many to 1। किसी क्लास में 4-5 टीचर है और 4-5 बच्चे हैं और एक मेरे को पढ़ा रहे हैं, तो ये रिलेशन कैसा रहेगा, many to many। तो दिस इज अबाउट द कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन।